मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बच्चों की सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य को लेकर एक बड़ी पहल की शुरुआत हुई है। कवच प्रोजेक्ट का भव्य शुभारंभ आज जिले में किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और समाज के लोग शामिल हुए। पहल जन सहयोग विकास संस्थान द्वारा संचालित कवच प्रोजेक्ट का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लगभग 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और 12 चयनित गांवों से आए समुदाय के सदस्य शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और शिक्षा पर जोर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि हर बच्चे को न्याय और सुरक्षा मिलना उसका अधिकार है और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। जिला जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी ने जागरूकता और संवेदनशीलता को अपराध रोकने का सबसे बड़ा माध्यम बताया। वहीं सहायक आयुक्त डामोर ने जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को प्राथमिकता बताया। समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक अशरफ खान ने स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारियों ने वन स्टॉप सेंटर जैसी सेवाओं की जानकारी दी और विभागीय समन्वय को जरूरी बताया। फेयर लेबर एसोसिएशन और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बाल श्रम मुक्त उत्पादन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में शामिल गांवों के प्रतिभागियों ने इस प्रोजेक्ट को गांवों में सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम बताया और बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कवच प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों को बाल श्रम, बाल विवाह और अन्य जोखिमों से बचाना, उन्हें शिक्षा से जोड़ना और सुरक्षित वातावरण देना है। बड़वानी जिले में यह पहल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से जिले में बाल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और बच्चों को एक सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। सर, आज आपका परिचय बताएं, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? नमस्कार जी, नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण गोखले है। मैं पहल जनसेवा विकास संस्थान में सचिव के पद पे हूँ और आज का जो कार्यक्रम है, हम बड़वानी जिले को बाल श्रम और बाल विवाह मुक्त बनाना चाहते हैं। तो एक कवच के रूप में हम इसको काम करने की बात कर रहे हैं कि कैसे ये कवच के रूप में काम करेगा। और कवच की जो सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्रम कार्यालय, आदिजाति कल्याण विभाग, ये सारे विभाग मिलके कैसे एक बच्चे को सुरक्षा दे सकते हैं और उसके साथ साथ समुदाय कैसे उसमें शामिल हो सकता है, समुदाय कैसे उस जागरूकता और अपने आप को संवेदनशील बना सकता है, क्योंकि सभी लोग इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और हम इन तीनों चारों कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए काम करना चाह रहे हैं कि हमारा बड़वानी जिला जो है बाल श्रम और बाल विवाह मुक्त हो सके। जो मैंने अपने बयान में भी कहा था, शुरुआत में हमने बातचीत करी कि जो हमारी जादू की छड़ी 3 है। जब हम ग्रामीण स्तर पर हम चीज़ों को देखते हैं कि पंच, सरपंच और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ बदलाव लाने की बातचीत कर रहे हैं। और तीसरी जो मेन कड़ी जो हमारे जैसे आप जैसे संवाददाता जो हैं, जो मुद्दों को उठाते हैं, जो अच्छा काम हो रहा है वो भी बताते हैं और जहाँ चूक रहे हैं वो भी बताते हैं, जिससे वो हमारे लिए आई ओपनर होता है कि जो अच्छा काम है वो बताते हैं तो लोग उससे प्रेरित होते हैं कि किस तरीके से वो काम किया जाए। और कुछ कमी पेशी रह जाती है वो अगर आप उजागर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो प्रशासन शासन उसके ऊपर बातचीत कर पाता है। तो ये पूरा जो सुरक्षा कवच है वो हम बच्चों को देना चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा बाल श्रम में ना आए और बाल विवाह से दूर रहे। जी जी, इसमें हम 3 तरह की चीज़ों को लेके काम करते हैं कि ग्राम स्तर पे काम होगा, ग्राम स्तर से हम ब्लॉक स्तर पे काम करेंगे, ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे चीज़ों को देखेंगे और तीनों ही डिपार्टमेंट और तीनों ही जियो रेंजर्स के पदाधिकारी को हम लोग प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो इस ज्वलंत मुद्दे को दूर कर सकें। बिल्कुल, शासन का भरपूर सहयोग मिलता है। उनके जो अधिकारी लोग होते हैं, कई बार बच्चों के एडमिशन की दिक्कत आती है, कभी हम बाल विवाह के केस हम उनको बताते हैं तो वो बाकायदा उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं कि वो तुरंत बीट प्रभारी को बोलेंगे या वहाँ का जो स्थानीय कर्मचारी उसको कहेंगे कि भाई इसके बारे में पूरी आप जानकारी लो और चीज़ों को देखें, वो और बिल्कुल संज्ञान लेते हैं। हालत आएगी बच्चों के लिए, खास करके जो शिक्षा की जो बातचीत हम चीज़ों को देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक बच्चे की मजदूरी करने का वाला मामला नहीं है, 100 रुपये की उसको मजदूरी या 200 रुपये मजदूरी है, वो नहीं है। ये पूरे उसके विकास को बाधित कर देता है और वो विकास को इस तरीके से भी बाधित करने की बातचीत करता है
कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि जब विश्व स्तर पर लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप कुछ उत्पादन भी कर रहे हैं तो अगर उसमें बच्चों का श्रम शामिल है तो उत्पादन नहीं खरीदेंगे। जैसे हमारा जो बड़वानी बेल की हम बातचीत करें कि कपास और ये सब सारी चीज़ें, तो बहुत सारी अच्छी संस्थाएं हैं वो उस तरीके का कॉटन को लेने को मना कर देती है अगर बच्चे उसमें शामिल नहीं है। तो वो हमारी जीडीपी को और हमारी गरीबी को और बढ़ाएगा। तो हम इन बच्चों को कैसे उस दूर से रख सके, तो उससे दो फायदे होंगे कि हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और साथ में हमारे बच्चे बाल श्रम में और बाल विवाह में नहीं फंसेंगे और वो शिक्षा के साथ जोड़ के अपना विकास कर पाएंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।